वेलकम टू क्विक रिव्यू। और हम बात करने लगे हैं जी, पाकिस्तान और चाइना जो है उन्होंने प्रपोज किया है 5 नुकाती एजेंडा जो है मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर को एंड करने के लिए। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा इन दिनों एक्टिव किया हुआ है, खास करके इसाक डार साहब जो है काफी ज्यादा एक्टिव हैं। तो ये जो है इसाक डार साहब और चाइना के जो मिनिस्टर हैं वैंग यी साहब, इनकी मुलाकात हुई है कल जो है, और उसमें इन्होंने 5 पॉइंट जो है वो अपने दिए हैं कि भाई मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर खत्म करने के लिए इन 5 नुकात के ऊपर जो है वो आपने काम करना है, या ये इस तरह से आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप पीस लेके आ सकते हैं। द बीजिंग इनिशिएटिव, इसकी बात करते हैं, पाकिस्तान, चाइना एंड द शिफ्टिंग आर्किटेक्चर ऑफ मिडिल ईस्ट मीडिएशन। तो ये 5 पॉइंट इनिशिएटिव या 5 पॉइंट एजेंडा आप इसे कह सकते हैं। अब देखिए, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान इस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव है और पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इस वॉर को जो है वो स्टॉप किया जा सके। आपने देखा कि इसाक डार साहब जो है वो कल चाइना में थे, उससे पहले उन्होंने जो है वो क्वाड्रिलेटरल एक मीटिंग जो है वो 4 ममालिक की आपने देखा उन्होंने होस्ट की है। 4 ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, जिसके अंदर आपने देखा कि जो है वो मिस्र शामिल था, जिसके अंदर जो है वो टर्की शामिल था, जिसके अंदर जो है वो शामिल था सऊदी अरब, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान खुद शामिल था। तो ये 4 ममालिक जो है इनकी बैठक हुई थी, जिसके अंदर ये फैसला किया गया कि भाई अभी जो है इस वॉर को कैसे रोका जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है, यानी ये जो 4 ममालिक की मीटिंग थी, ये एक माइक्रो लेवल, छोटे लेवल के ऊपर, एक रीजन के ऊपर जो है, क्योंकि ये रीजनल प्लेयर्स हैं, जाहिर बात है, तो एक रीजनल लेवल के ऊपर बातचीत हुई कि वॉर को कैसे रोका जाए। अब उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया जी, क्योंकि पाकिस्तान की चाइना के साथ रिलेशंस है, तो उसने एक बड़े लेवल के ऊपर जो है, मैक्रो लेवल के ऊपर, क्योंकि चाइना बड़ा प्लेयर है दुनिया के अंदर, तो पाकिस्तान चाइना के पास गया कि भाई उससे बातचीत की जा सके कि उसके पास क्या मैकेनिज्म है इस जंग को रोकने का। ठीक है, तो वहां पे जो है बातचीत हुई है, और उसमें कहा जा रहा है जी 3 घंटे की मीटिंग हुई है, और उसके अंदर ये जो है 5 पॉइंट्स सामने आए हैं, जिसके अकॉर्डिंगली ये तय किया गया कि मामला कैसे चलाए जाएंगे। तो जो इसाक डार साहब हैं वो 30 को यहां से रवाना हुए हैं, 31 को जो है 31 मार्च को, यानी उनकी ये मीटिंग जो है वो हुई है वहां पे, और वहां पे 3 आवर्स की ये एंगेजमेंट रही है, और जिसमें जो पर्पस था वो एक ही था कि किस तरह से जो है इस जंग को रोका जा सके, और क्या जो है वो इनिशिएटिव जो है वो लिए जा सकते हैं उसके लिए। तो उसमें उन्होंने जो है, अगर हम देखते हैं क्या डिस्कशन की है 5 पॉइंट्स की, तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर वो क्या है जी, कि भाई किसी तरह से सबसे पहला पॉइंट है कि सीज फायर करवाया जाए, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट जंग रोकना है। और दूसरा क्या है, सॉवरन जो इंटीग्रिटी है ईरान की, उसको तस्लीम किया जाए। तो पहले पॉइंट में उन्होंने कहा कि भाई हम क्या करेंगे जी, हॉस्टिलिटीज और रिलीफ जो है इसको देंगे, और इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए सबसे पहले। और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस है वो वहां पे पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वहां पे सिविलियंस को भी आपको पता है टारगेट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले जंग रोके, ठीक है, और साथ में जो सिविलियंस हैं उनकी मदद को वहां पे हमें पहुंचना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई हमें जो है वो सॉवरन इंटीग्रिटी को, यानी ईरान की हमें हाकमियत को तस्लीम करना चाहिए। ऐसा कैसे है कि बार बार आप मुंह उठा के जो है वो हमला कर देते हैं जब आपका दिल करता है। पिछले साल आपने 12 डेज वॉर की है, ठीक है, और अब इस साल दोबारा आप स्टार्ट हो गए। अब भी आप अगर जंग बंद भी कर देते हैं तो 6 महीने बाद क्या गारंटी है कि आप जंग नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या हो जाए जी, बातचीत को या पीस को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, और बातचीत की जाए ईरान की इंटीग्रिटी के ऊपर कि कैसे उसको किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे हम जो है वो अब प्रोहिबिट करेंगे, इस चीज को रोकेंगे कि किस तरह से नेक्स्ट टाइम जो है, या खास करके इस बातचीत के दौरान जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर दोनों साइड से, ना ईरान की साइड से ना उस साइड से होना चाहिए, बल्कि जब पीस टॉक्स हो रही हैं तो पीस टॉक्स होनी चाहिए। और नेक्स्ट टाइम के लिए ईरान की जो सोवरेनिटी है, जो उसकी टेरिटरी है, उसका एहतराम किया जाएगा कि हमला नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये पहले 2 पॉइंट है, यानी पहला क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, कि भाई बातचीत हो और वहां पे सिविलियंस को इमदाद मिल सके। दूसरा क्या है कि भाई बातचीत होनी चाहिए, और साथ में ईरान की इंटीग्रिटी के लिए फ्यूचर में जो है वो सोचा जाए कि कैसे उसको माना जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है जी, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अटैक नहीं किया जाएगा। ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम हम ये मैकेनिज्म तय करें कि जो आप वॉर कर रहे हैं, इस जंग के अंदर जो आम लोग हैं, जो अवाम है, उसको आप किस लिए टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वॉर के रूल्स के खिलाफ है, सीधी सी बात है। वो कि वेस्टर्न्स तो ये मानते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, जो कि वॉर के रूल्स के खिलाफ है। अगर कोई भी रिलीजियस आप उठाएंगे तो सिविलियंस को आप टारगेट नहीं कर सकते। तो ये कहा जा रहा है भाई आप ह्यूमैनिटेरियन और इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है, ना इंटरनेशनल लॉ ना इंसानी हुकूक जो है उस चीज को मानते हैं कि आप आम लोगों के ऊपर जो है जंग छेड़ दें। तो उसमें वो चीजें जो आम लोग हैं, जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एनर्जी फैसिलिटीज हैं, जिसका थ्रेट दिया जा रहा है कि भाई ईरान अगर बातचीत नहीं करेगा तो फिर उसके ऊपर जो है बॉम्ब गिराए जाएंगे। ट्रंप साहब ने कल भी यही बात कही है। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे हैं भाई ये जो एनर्जी सिस्टम है इसके ऊपर आप अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि ये आम लोगों का है।
ठीक है। दूसरा जो न्यूक्लियर साइट्स है इसके ऊपर भी आप अटैक नहीं करेंगे, जाहिर बात है वहां पे भी थ्रेट है, ताबकारी हो सकती है वहां पे, ठीक है। उसके बाद जो पानी के प्लांट्स आपने देखा वहां पे इन सब चीजों के ऊपर हो रहा है, वहां पे एनर्जी फैसिलिटीज के ऊपर हो रहा है, इसी वजह से तबाही बनी हुई है। और आगे से ईरान भी काउंटर में जो है वो कभी यूएई के ऊपर, कभी कतर, कभी सऊदीया के ऊपर कर रहा है, वहीं पे न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर भी हो रहा है, वहीं पे जो पानी के प्लांट्स है उसके ऊपर आपने देखा ईरान के ऊपर किया गया, ईरान ने भी आगे से कहा मैं जो है वो जवाब दूंगा। और जो सिविलियन पॉपुलेशन है इनके ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा। तो ये पॉइंट 2 है जिसमें सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो प्रोटेक्ट करने की बात की है चाइना ने और पाकिस्तान ने, ठीक है जी। थर्ड पे क्या कहा गया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम पे जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है वो है जी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है उसका बंद होना, ठीक है। कि वो जो चोक पॉइंट है इस टाइम पे उसको कैसे जो है वो खोला जाए, उसके ऊपर क्या बात की जाए, क्योंकि वो भी जाहिर बात है वहां से जो एनर्जी का फ्लो होता है वो पूरी दुनिया को उसके ऊपर इन्हिसार है, पूरी दुनिया मतलब अवाम जो आम पब्लिक है। तो जो ग्लोबल एनर्जी की जो ट्रांजिट है उसको कैसे जो है सेफ गार्ड बनाया जा सकता है, तो ये फोर्थ पिलर है। इसके अंदर क्या कह रहे हैं जी, इमीडिएट जो है इसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ जो है जो भी जहाज यहाँ से गुजरते हैं उसका क्रू, उसको टारगेट ना किया जाए या उन जहाजों को टारगेट ना किया जाए, ये मैकेनिज्म होना चाहिए इस वॉर को खत्म करने के लिए। साथ में गारंटीज होनी चाहिए कि भाई यहाँ से जो कमर्शियल जो शिप्स गुजरते हैं, सिविलियन जाहिर ही पता है कमर्शियल वहां से शिपिंग होती है, उनको टारगेट नहीं किया जाएगा दोनों साइड से। इसके अलावा जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो यहाँ पे मामलात बने हुए हैं इसके इर्द गिर्द जो है जो फौजी इस टाइम पे लगी हुई है, तो इसको नॉर्मलाइज किया जाए कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है किसी तरह से इसको खोला जाए, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। और पांचवा और फाइनल पॉइंट क्या दिया जी चाइना और पाकिस्तान ने मिलके कि भाई एंड गेम क्या होगी कि किस तरह से जो है मल्टीलैटरलिज्म के थ्रू, ठीक है, मल्टीलैटरलिज्म के थ्रू के बहुत सारी जो है वो हम पावर्स को या बहुत सारी स्टेट्स को इन्वॉल्व करके, क्योंकि इस टाइम पे ये कॉन्फ्लिक्ट भी ऑलरेडी मल्टीलैटरल ही बन चुका है, ठीक है। कि दो ममालिक ईरान और इसराइल अटैक कर रहे हैं और साथ में आगे से जो ईरान है, ठीक है, वो भी आगे से पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर जो है वो अटैक कर रहा है। और वो भी आपने देखा जैसे कतर ने कह दिया कि भाई इनफ इज इनफ, यूएई ने कह दिया इनफ इज इनफ, तो जाहिर बात है अब दोबारा से आप देखेंगे मुसलमान भी आपस में लड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हालात इस तरह से बन रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है भाई कि ये जो मामलात है इसको कैसे जो है वो आगे लेके जाया जाए और क्या स्ट्रक्चर जो है बिल्ड किया जाए कि भाई आप बहुत सारी पावर्स खास करके यूएन जो है जो हमने बनाया हुआ है मल्टीलैटरलिज्म का एक इदारा, उसके थ्रू जो है उसको माने, उसको एक्सेप्ट करें और उस यूएन के चार्टर के अकॉर्डिंगली आप वॉर्स को आगे लेके चलें या नेगोशिएशंस को लेके चलें। तो यूएन का चार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई आप ये सारी पीस डील्स करेंगे लेकिन उसका गारंटर कौन होगा, उसका गारंटर यूएन होना चाहिए। वो कि उसकी भी अमेरिका कहां सुनता है, लेकिन जाहिर बात है यूएन का मतलब ये है कि उसके अंदर डिफरेंट नेशंस हैं, तो वो उसकी गारंटर बने कि भाई आप ईरान के ऊपर नेक्स्ट टाइम हमला नहीं करेंगे और उसे जो है वो आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और उसकी सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी का आप ख्याल रखेंगे। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर दिए हैं। यानी पहला क्या है कि सीज फायर और ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस होनी चाहिए। दूसरा क्या है जी, पीस टॉक्स और इनकी इंटीग्रिटी जो है उसका ख्याल रखना चाहिए। तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को किस तरह से डीमिलिटराइज किया जाए। चौथा क्या है जी, जो शिपिंग वहां से गुजर रही है उसकी सिक्योरिटी को कैसे बेहतर किया जा सके। और पांचवा जो है वो यूएन की जो सिक्योरिटी है, उस यूएन का जो एजेंडा है पीस एजेंडा, उसके तहत ये सारे के सारे डायलॉग्स जो है वो किए जाएं, ठीक है। तो अब इस पे अमल होगा नहीं होगा ये तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि इस टाइम पे जो पाकिस्तान है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपको पता है रोल प्ले कर रहा है मीडिएटर का। बीच में जो है वो इस टाइम पे पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है। एक साइड पे जो है वो आप देख रहे हैं जो है वो जीसीसी कंट्रीज हैं, एक साइड पे ईरान है, यूएस है और चाइना है। तो इस टाइम पे पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेसी का मंबा बना हुआ है और इस पे ट्रस्ट भी जो है वो शो किया जा रहा है। तो इस टाइम पे ईरान ने भी इसको वेलकम किया है कि भाई बहुत अच्छी बात है अगर पाकिस्तान जो है वो पीस एफर्ट्स कर रहा है, हम इसके साथ हैं, लेकिन हमें जो चाहिए वो भी जो है वो माना जाए, यानी कि हमें गारंटी दी जाए कि नेक्स्ट टाइम हम पे हमला नहीं किया जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान और चाइना के जो है वो 75 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप है। तो पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि एक वीटो पावर जिसके पास हो यूएन के अंदर, ठीक है, उसको एंगेज करके किसी तरह से जो है एक बड़ी पावर को जो है वो एंगेज करके मैक्रो लेवल के ऊपर, बड़े लेवल के ऊपर, यानी दुनिया के अंदर जो है चाइना भी अपना रोल एक्टिवली प्ले करे। क्योंकि अगर चाइना अभी तक फिलहाल आपने देखा उस तरह से रोल अपना प्ले नहीं कर रहा, उसका रीजन ये है कि चाइना एक तो रशिया से आपको पता है अपनी जरूरियात पूरी कर रहा है, और दूसरा ये है कि चाइना और रशिया का इंटरेस्ट भी यही है कि जितना ज्यादा यूएस का लॉस हो सके इस वॉर के अंदर वो बहुत अच्छा है।
कल को अगर ताइवान का इश्यू बनता है तो यूएस की कमजोरियां उनके पास है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ये वॉर ऑफ सिग्नल्स हैं कि रशिया और चाइना जो है फुल टाइम हेल्प कर रहे हैं, और यहां तक कहा जा रहा है कि भाई जो मुश्तबा खोमेनी है वो शायद रशिया जा चुके हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन रशिया ने इसको आपने देखा कल डिनाई किया कि वो हमारे पास नहीं है, वो वहीं पे ईरान के अंदर मौजूद है। तो ये कहा जा रहा है ये बेसिकली एक प्रॉक्सी वॉर के तौर पे अब ये लड़ी जा रही है रशिया और चाइना की, कि जितना नुकसान हो सकता है इसका किया जाए। और अब क्या ये एक्टिवली इन्वॉल्व होगा चाइना या नहीं होगा, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एट द एंड हम ये कह सकते हैं, हम ये सिंथेसाइज कर सकते हैं कि भाई ये जो मीडिएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पाकिस्तान ने मैक्रो लेवल के ऊपर रीजनल प्लेयर्स को बुलाया यहाँ पे, ठीक है, 4 पावर स्कोर, अब वो जो है वो बड़े लेवल के ऊपर माइक्रो लेवल के ऊपर जो है मैक्रो लेवल के ऊपर से जा रहा है, पहले माइक्रो और अब मैक्रो लेवल पे इसको लेके जा रहा है। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि अगर चाइना एक्टिवली इंगेज होता है तो शायद वॉर का कोई ना कोई सोल्यूशन निकल रहा है। लेकिन दूसरी साइड से हम ये देख रहे हैं कि जैसे अमेरिका अपनी फोर्सेस मजीद यहाँ पे बढ़ा रहा है और ग्राउंड की बात की जा रही है कि भाई हम जो है वो ग्राउंड इन्वेजन करेंगे और करक आइलैंड खास करके उसको वो हासिल करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।